होगी, बट कितनी होगी? ये है रेडियस ऑफ अर्थ और ये पूरा का पूरा मास जो है मास ऑफ अर्थ। एक छोटा सा मास यहाँ पे अगर रखता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो इस टाइम पे जो ये रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, टोटल की टोटल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? अगर इसकी टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी जो होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक का मतलब यहाँ पे 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, प्लस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन रेडियस आर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट किए? देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट से ले आया है, यहाँ पे r इज इक्वल टू इन्फिनिटी से ये डिस्टेंस यहाँ पे ले आए हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो कितना वर्क डन यहाँ पे चेंज हुआ? तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा होता है वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ पे आता है तो इस टाइम पे यहाँ पे कितना फोर्स लगता है? जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स है, स्क्वायर होता है। इंटू यहाँ पे आ गया तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा डी आर डी डब्ल्यू। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, इनफाइनाइट से लेके यहाँ रेडियस आर तक, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो आर इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आर इक्वल टू आर सेंटर ऑफ अर्थ से लिया जाएगा। इन्फिनिटी पे जो वर्क डन होगा वो 0, और यहाँ सरफेस पे जो भी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन W लिखेंगे हम। तो इसका जो है इंटीग्रेशन W होगा, और ये 0 से लेकर W तक, ये सारी वैल्यू कॉमन, जी एम ई इंटू एम, और ये इंटीग्रेट होगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इन्फिनिटी टू रेडियस आर तक। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये W माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, और ये हो जाएगा जी एम ई इंटू एम, और ये होगा माइनस 1 अपॉन आर ई। 1 अपॉन आर ई का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर ई होगा, और ये है इन्फिनिटी से लेके आर ई तक। तो फाइनल फार्मूला बन के आएगा जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई, माइनस ये इसको रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये W बन जाएगा। तो ये फाइनल फार्मूला बन के आ गया। ये वर्क डन जो आया है यही है पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पे हमारे ऑब्जेक्ट की जो है पोटेंशियल एनर्जी है जी m1m2 अपॉन आर ई। अब हम बात करेंगे, अगर इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इसको हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, या हम छोड़िए, अभी हम बात करेंगे सीधा एस्केप वेलोसिटी की। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी? तो बच्चों आइए अब हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी, एस्केप का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के अगर बाहर चला जाए, यानी कि उसको बोलते हैं एस्केप करना। सपोज दैट ये अर्थ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ये है, अगर हम अर्थ के आसपास में कोई चीज़ ऐसे छोड़ देते हैं तो अर्थ पे आके गिर जाता है। सपोज दैट हम यहाँ पे अर्थ पे हैं, यहाँ पे एक बॉल को, एक ऑब्जेक्ट हमने बॉल को ऐसे थ्रो आउट किया, बस थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वो वापस आ जाएगा। हमने कितनी वेलोसिटी दी होगी? कुछ न कुछ v वेलोसिटी दी होगी, जो भी है ऑब्जेक्ट पे हमने यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिया, ऐसे थ्रो किया, और ऑब्जेक्ट जाते जाते यहाँ पे जाके रुक जाएगा,
स्पीड 0 और वापस आ जाएगा। यही नॉर्मली यही होता है, बट इस्केप का मतलब ये होता है कि इतनी वेलोसिटी दो, इतनी वेलोसिटी दो इसको ऊपर जाते समय ये सीधा सीधा अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के आगे निकल जाए, यानी कि दोबारा वापस आए ही ना। इसी वेलोसिटी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी यहाँ पे दिया जाए अर्थ के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है, इसको कम से कम कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चला जाए, दोबारा वापस नहीं आए। तो मिनिमम वेलोसिटी जो होते हैं, रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी, इसको लिखेंगे इसके वेलोसिटी को रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी on the earth surface, on the surface of earth for which it escape from earth gravity, from the pull of earth gravity, pull of earth gravity, that is escape velocity, that is escape velocity। बट इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, आइए हम यहाँ पे थोड़ा डेरिवेशन करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली मतलब क्या होता है इसका। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सरफेस पे है, इसको हमें अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाना है, अर्थ की ग्रेविटी से इसको दूर ले जाना है, यानी इस पर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें। अगर हम वेलोसिटी देंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी क्रिएट होगी, इसमें अगर हम वेलोसिटी दे रहे हैं तो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी हम दें ताकि ये अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चला जाए। अभी तक यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी क्या है, जब तक ये सरफेस पे है इसकी टोटल एनर्जी हो है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ सरफेस पे वेलोसिटी कुछ है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी 0 मानी जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने फाइंड आउट किया है -GME/m/r/e, ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी है, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो GME/m/r, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये टोटल एनर्जी है सरफेस ऑफ अर्थ पे। अगर इसी एनर्जी के बराबर हम काइनेटिक एनर्जी दे दें, इसी एनर्जी के बराबर हम काइनेटिक एनर्जी दे दें, थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी दे, तो जो काइनेटिक एनर्जी हम देंगे ऑन द अर्थ सरफेस वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो इस एनर्जी को क्रॉस ओवर कर देगा और काइनेटिक एनर्जी से बाहर चली जाएगी ये ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है 1.2 m/v², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, m/re, m से हम कैंसिल करेंगे हम, v² ग्रेटर देन ये 2GME/re। इससे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था GME = GRE²। तो जहाँ GME है वहाँ पे GRE² हम रख सकते हैं, 2GRE²/re, ये राशि का स्क्वायर है। एक और से एक और यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2GRE, ये है। अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू पुट करें तो जो वेलोसिटी बन के आएगी यहाँ पे, मान लेते हैं ये 2 और यहाँ पे रखेंगे 9.8 इंटू इसका जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर, 6400 ये किलोमीटर, इसमें 3 जीरो और बढ़ाएंगे तो ये मीटर में है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर जो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी है, 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड।
अगर 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जा रही है ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कितनी वेलोसिटी यहाँ पे थे हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड 1 सेकंड में इतनी वेलोसिटी होगा तो ये अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर चली जाएगी ऑब्जेक्ट।